नहीं, सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और इस सदन के अंदर सभी सुरक्षित हैं। परिणाम क्या सामने आया? 121 दिन के बाद 2 सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई। मतलब कि बलि का बकरा 2 सिपाही को बना दिया गया। दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के उपरांत भी विपक्ष के लोग इसमें एक नया पॉलिटिकल एंगल देने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो बेहद निराशाजनक है। विधानसभा कांड में मात्र 2 सिपाहियों का निलंबन ये बताता है कि अब बिहार में डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना खराब हो चुका है। सिर्फ हम सरकारी कर्मचारी को दोषी बनाएंगे और हम अपना आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो लोगों का निंदा का पात्र बनेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। बता दें कि 26 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले विधायकों की सुरक्षा को लेकर तेजस्वी यादव ने विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को पत्र भी लिखा और साथ ही इस मुद्दे पर लगातार ट्वीट करके विधायकों की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच 23 मार्च को विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ था, उस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई और 2 पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तो कार्रवाई में इतना वक्त लग गया और उसके बाद जब हम कार्रवाई पर गौर करते हैं तो ऐसा लगता है कि कार्रवाई सिर्फ भरपाई के लिए हुई है, खानापूर्ति के लिए हुई है, या वाकई जितने भी लोग दोषी थे सभी पर कार्रवाई हुई है। इस पूरे मामले पर अब पॉलिटिकल रिएक्शन आना शुरू हो गया है। जो कांग्रेस के नेता हैं, जो आरजेडी के नेता हैं, वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। और इसके अलावा अगर हम बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बात करें तो उनका तो ये मानना है कि जो कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल ठीक है, और जेडीयू ने अपना वही पुराना रटा रटाया बयान भी दिया है कि जो हमारी सरकार है वो किसी को बचाती या फंसाती नहीं है, जो भी इसमें दोषी होते हैं उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इन सब के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ये जो सदन है यहाँ पर सभी कोई सुरक्षित है, जिसकी मंशा ठीक है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं, ये कहा है विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा और उसके बाद आपको सुनाते हैं कि कार्रवाई जो हुई है उस पर पॉलिटिकल रिएक्शन क्या कुछ आ रहे हैं। और हमारे माननीय विधायक बहुत ही सकारात्मक रूप से रचनात्मक काम में इस पवित्र लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में विधान में भागीदारी करते हैं, इसलिए ऐसा यहाँ कोई वातावरण नहीं, सभी की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी है और इस सदन के अंदर सभी सुरक्षित हैं। परिणाम क्या सामने आया? 121 दिन के बाद 2 सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की गई। मतलब कि बलि का बकरा 2 सिपाही को बना दिया गया। तो केवल यह बलि का बकरा बनाकर एक खानापूर्ति किया गया है। और चूँकि विपक्षी सदस्य अभी सदन शुरू होने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है, तो इसलिए उन लोगों को एक यह बताने के लिए कि हाँ हमने कार्रवाई की, 2 सिपाहियों को बलि का बकरा बना दिया गया है, जो निहायत रूप से किसी को भी इस पर विश्वास और भरोसा नहीं होगा। यह केवल खानापूर्ति किया गया। विधानसभा परिसर के अंदर जो कुछ भी होता है वो विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र में आता है। जो कुछ हुआ था वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोगों ने भी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। अब दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई के उपरांत भी विपक्ष के लोग इसमें एक नया पॉलिटिकल एंगल देने के चक्कर में लगे हुए हैं, जो बेहद निराशाजनक है। विपक्ष के लोगों से हमारा विनम्र आग्रह है कि सदन जनता के पैसों से जनता के लिए चलता है, ताकि वहां काम हो सके और जनता को इसका लाभ मिल सके। देखिए जिस तरह का तांडव पिछले बार इन लोगों ने आसन पर चढ़ के किया था, सदन के अंदर किया था, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। विधानसभा कांड में मात्र 2 सिपाहियों का निलंबन ये बताता है कि अब बिहार में डेमोक्रेटिक सिस्टम कितना खराब हो चुका है या खतरे में जा चुका है। जो विधानसभा के भीतर विधायकों पर हुए हमले में ही इंसाफ नहीं कर सकती, न्याय नहीं कर सकती, वो बिहार की जनता को कैसे न्याय देगी? बिहार की जनता के लिए कैसे न्याय संगत काम करती होगी? इसलिए इस पर गंभीरता से सोचना होगा। इस मामले को जितने हल्के में लिया गया है, ये मामला जनता के बीच विधायिका के प्रति अविश्वास पैदा करने वाला है। विधानसभा का अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो सर्वोपरि होता है। विधानसभा का अध्यक्ष जी ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सोच विचार करके, बहुत ही जांच पड़ताल कर करके, और जो दोषी हैं उनको कार्रवाई किया गया है। और विधायक को भी अपने आचरण और मर्यादा पर ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ
हम सरकारी कर्मचारी को दोषी बनाएंगे और हम अपना आचरण में सुधार नहीं करेंगे तो लोगों का निंदा का पात्र बनेंगे। बता दें कि 23 मार्च को पुलिस बिल के खिलाफ विपक्ष लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहा था। इस पर अगर एनडीए खेमे की हम राय जाने तो उनका यह मानना है कि जो विपक्ष के विधायक हैं, चाहे भाई वीरेंद्र हो या फिर कोई अन्य विधायक ही क्यों ना हो, उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष के साथ दुर्व्यवहार किया, जिस वजह से बाद में आगे चलकर पुलिस को बुलाना पड़ा। और उसके बाद जब पुलिस आई तो उसके बाद विधायकों को बाहर वहां से निकाला गया और बाहर निकालने की जो तस्वीरें वायरल हुई उसको देखकर साफ ऐसा लगता है कि माननीयों के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। और इसी दुर्व्यवहार को मुद्दा बनाकर तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट भी कर रहे हैं। और अब जब इस पूरे मामले पर इतने दिनों के अंतराल के बाद कार्रवाई हुई है तो उस पर भी बिहार की सियासत तेज है। अब देखना होगा कि जब मॉनसून सत्र शुरू होगा तो फिर वहां पर क्या कुछ तीखी बयानबाजी होती है, क्या विपक्ष जो है वो मॉनसून सत्र में हिस्सा लेगा, क्या तेजस्वी यादव आएंगे मॉनसून सत्र में, क्योंकि अभी तो वो दिल्ली हैं। लेकिन 26 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होना है और उससे पहले तेजस्वी आकर किस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरते हैं, इस पर हमारी नजरें टिकी है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।